नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत जीवन उत्साह न्यूज पर। मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूं हमारे क्षेत्र के बड़सर विधानसभा के गंगोट कला पंचायत के अंतर्गत गंगोट खुर्द गांव में एक इशू जो यहां के ग्रामीण 30-32 परिवार रहते हैं उन्होंने रेज किया है और उन्होंने अपनी समस्या रखते हुए अपनी बात को अधिकारियों तक, सरकार तक पहुंचाने के लिए जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से ये अपनी प्रार्थना रखी है कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं 30-32 परिवार और यहाँ पर एक व्यक्ति ने पोल्ट्री फार्म विदाउट किसी कंसेंट, बिना परमिशन के खोल दिया। ऐसे में इन सब लोगों का आरोप है और वाकई में ही ये समस्या सामने दिखती है कि जब इस तरह का प्रदूषित हवा निकल कर आएगी तो लोगों के अंदर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। और सरकार ने जो नियम बनाए हैं, मैं उनकी बात करूं अगर, तो नियमों के तहत अगर कोई इस तरह का कार्य किया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे दूसरी तरफ में अगर देखूं तो एक रोजगार का साधन है, सरकारें भी इसको प्रमोट करती हैं कि इनको खोला जाना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नियमों के खिलाफ, नियमों के विरुद्ध अगर इस काम को किया जाए और लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर उसका असर पड़े तो फिर कहीं ना कहीं ये चैलेंज क्रिएट हो जाता है। मैं आपको पहले दिखाता हूं, मैं थोड़ा आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि अंदर वाकई मेरे को स्मेल आ रही है और मैं उस स्मेल को थोड़ा ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप रुके अंकल जी यहीं पर ही, मैं पहले थोड़ा दिखाता हूं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक अंकल जी हमारे जिन्होंने अपना ये पोल्ट्री फार्म ओपन किया हुआ है और ये पोल्ट्री फार्म के अंदर यहाँ पर मुर्गी पालन किया जाता है। अब ये जो पोल्ट्री फार्म है, इस पोल्ट्री फार्म को लगभग 2 साल के करीब जैसे बता रहे हैं कि हो गए खुले हुए, लेकिन यहाँ पर लोग अब ये कह रहे हैं कि जी हमारा यहाँ पर जीना मुश्किल हो गया है, हम लोगों के लिए यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है क्योंकि इसकी जो स्मेल आती है, नो डाउट इसकी जो स्मेल आती है वो बहुत गंदी होती है और वो हार्मफुल भी होती है। मेरे सहयोगी थोड़े दिखाएंगे, अंदर ये मुर्गियां भी रखी हुई हैं। हो सकता है अंकल जी ने काफी पैसा भी इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरा पहलू मैं आपको इस पर लेकर चलना चाहता हूं। जहां पर पंचायत से हमारी बात हुई तो पंचायत ने कहा कि सर इन्होंने हमारे पास 2 साल पहले एनओसी के लिए अप्लाई किया था, बट किसी ग्राम सभा में इस प्रस्ताव को नहीं रखा गया क्योंकि लोगों का भी इसमें एतराज था कि इसको नहीं खोला जाए। लेकिन ये जो जिन्होंने खोला है उनका से मैं पहले बात कराऊंगा, उनसे मैं चर्चा करूंगा। अंकल जी थोड़ा आप आए सामने, लोगों के बात करें। आप अपना नाम बताएं पहले। जसपाल सिंह जी, आप पुलिस से रिटायर्ड हैं, किस पद से रिटायर्ड थे आप? अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हैं, तो कानून तो फिर आप लोगों से ज्यादा जानते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में रहे आप ना, तो कानून तो ज्यादा जानकारी है आपको। तो क्या आपको ये जानकारी नहीं है कि विदाउट एनओसी, पंचायत की एनओसी या लोगों की एनओसी के बिना कोई भी इस तरह का कारोबार नहीं किया जा सकता है? आपको नॉलेज नहीं है? नहीं, आपको नॉलेज नहीं था तो फिर आपने इसको जो खोला तो फिर आपने इतने साल पुलिस की भी नौकरी की, आपको क्या इतनी भी जानकारी नहीं मिली आज तक? पुलिस में नहीं खोलते थे पोल्ट्री फार्म। नहीं, पुलिस में नहीं खोलते, लेकिन कानून तो जानकारी होती साहब। नहीं आया कोई कंप्लेन हमारे पास, नहीं आई, नहीं। अच्छा, आपको नॉलेज नहीं था। तो अब ये जो है ये विदाउट एनओसी आपने खोला यहाँ पर, पंचायत के पास आप गए होंगे, पंचायत ने कुछ बोला होगा आपको? उन्होंने नहीं दिया। पंचायत ने क्या बोला? पंचायत ने बोला मैंने उनके विरुद्ध इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने नहीं दिया। इसी वजह से। क्या लड़ा था? प्रधान के विरुद्ध मैंने इलेक्शन लड़ा था, प्रधान का। अच्छा, मैं हार गया, वो जीत गया। आप प्रधान का भी इलेक्शन लड़ चुके हैं? तो फिर आपको कानून तो ज्यादा खुद जानकारी इसी करके नहीं मिला ना, एनओसी इस करके नहीं दिया। नहीं, प्रधान एनओसी देगा तब जब लोग एनओसी देंगे। मतलब प्रधान ने एनओसी नहीं दिया, आप ये कहना चाहते हैं? मैं पहले आपके लोगों के बीच में ले जाऊंगा जो यहाँ परिवार रहते हैं। अच्छा साहब, ये बताइए कि आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम कमल। क्या काम करते हैं साहब आप? मैं रिटायर्ड जेई हूँ। अच्छा, आप भी रिटायर्ड जेई हैं? जी। तो मुझे लगता है आपको तो फिर जानकारी होनी चाहिए कि भी ये विदाउट एनओसी नहीं खुल सकता। नहीं खुलता है। अच्छा, बोला भी था कि एनओसी के नहीं चीजें खुल सकती है। हाँ, फिर क्या हुआ था आगे? नहीं, अब ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं तो क्या करेंगे। अच्छा, अभी आप लोगों का क्या मानना है, क्या समस्या क्या है आपको? समस्या वही है जो मैंने बताई कि इतनी स्मेल आती है कि हमारा जीना दूभर है। अब सर्दियों में ना तो वो हमारा टाइम निकल गया क्योंकि हम शीशे बंद रखते हैं जी। अब खोलना पड़ेंगे हमें जी। तो शाम के टाइम तो ज्यादा ही प्रकोप होता है इस चीज का, क्योंकि ये पर्दे उधर के खोलते हैं, शायद उधर के खोलते हैं, मेरे को नहीं पता। अच्छा, लेकिन समस्या वही है कि हमारा जीना दूभर हो गया है इस मामले। ठीक है। सर, हमने मतलब अभी जैसे कि 30 अप्रैल को हमने पंचायत के पास भी एप्लीकेशन दी थी इसके रिगार्डिंग कि मतलब यहाँ पे ये दिक्कत है। तो पंचायत ने बोला कि हमने कोई एनओसी नहीं दिया है तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, आप ऐसा करो कि हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जाओ। हम हेल्थ डिपार्टमेंट के पास गए तो उन्होंने ये बोला कि हमारे इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें एसडीएम साहब का रोल है। हम एसडीएम साहब को एप्लीकेशन लिखी कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत है, हमने उनको एप्लीकेशन दी, उसके बाद हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। अभी कल परसों हम एमएलए साहब के पास गए थे
तो उन्होंने मतलब उनको फ़ोन किया था उधर, तो हमने फिर से एप्लीकेशन उनके पास दी थी। तो सर अभी उनकी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया, तो उन्होंने बोला था कि हम बोलेंगे आगे कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि जो मैं कि सर जो सरकार की गाइडलाइन है, जो पोल्ट्री फार्म खोलने की एक गाइडलाइन दी हुई है सरकार ने, वो तो मतलब फॉलो होनी चाहिए। और जो फॉलो होती है फिर भी स्मेल आती है तो कोई वो तो जनता उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती है। जो गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई है, बंदा नहीं करा, बिना एनओसी के बंदा काम कर रहा है, तो वो तो गलत है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो आम बंदे की सुनाई नहीं है क्या जनता मतलब सरकार के पास या विभाग के पास? क्या बड़े लोगों को मतलब ये बोलना है कि हाँ जी जो गो करेंगे वो ही है? आम जनता को भी सुनना चाहिए ना आके। मेरा ये बोलना है, हमारी और कोई इससे पर्सनल दुश्मनी नहीं, हमारे गांव के बंदे हैं। अगर कोई अपना गांव का बंदा काम कर रहा है तो हमें खुशी होती है कि यार अपना बंदा काम कर रहा है। कहीं बाहर जाएंगे तो हम वो नाम होगा कि जी इस गांव से हैं हम, हमारे बंदे ने वो काम किया, तो एक मतलब बांटने की वाली बात होती है एक, तो वो है। हमें और कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी नहीं इनके साथ, पर ये है कि हमें कोई दिक्कत ना हो ना, जो बंदे आसपास में रह रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत ना हो। देखो हमारे मम्मी पापा हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको दिक्कत हो रही है, हमें प्रॉब्लम खुद। अभी नेचुरली डेली गंदी स्मेल आएगी तो बंदा कब तक जिएगा? एक बात है ना सर, अब तो सभी पढ़े लिखे हैं, सब तो नहीं है, आजकल कोई अनपढ़ है, तो सभी को इस चीज़ की नॉलेज है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ से ये पोल्ट्री फार्म तो हटाया जाए, हमारी तो यही सरकार से गुजारिश है। बाकी और कर ले, हमें कोई और दिक्कत हो रही नहीं इनसे, पर बात ये है कि सर अगर हमें प्रॉब्लम होगी हम कहाँ जाएं? ठीक है, मैं अभी एक और बात करता हूँ। जैसे अभी आप अंकल जी बता रहे थे कि ये आपने विदाउट एनओसी खोल लिया, आपको जानकारी नहीं थी। ये जो आपको मुर्गी दी है किसने दी है? डिपार्टमेंट देता है। डिपार्टमेंट दी है। कौन से डिपार्टमेंट से लाए हैं आप? नहीं बताऊंगा। कमाल कर रहे हैं आप, पब्लिक के सामने बताएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, हम भी आपका पक्ष रखेंगे ना। नहीं बताऊंगा मैं। किसी डिपार्टमेंट से तो लाए होंगे, वेटरनरी से लाए होंगे, कहीं से लाऊं, वेटरनरी डिपार्टमेंट ही तो लाए होंगे। देखिए अंकल जी, ये तो देखो, ये तो वो वाली बात आ गई कि आप अपनी बात रखने की बात, हम तो आपका पक्ष रख रहे हैं। नहीं, आपको किसी डिपार्टमेंट ने दी है? किसी ने दी है ना। तो कोई भी डिपार्टमेंट आपको देगा तो बिना डॉक्यूमेंट्स के थोड़ी ना देगा, वहां से एनओसी लगेगी, पंचायत की। देखिए चलिए, मुझे आपका वर्जन लेना नहीं। फिर यहाँ पर देखिए, ये मुझे लगता है कि ये शायद तानाशाही दिखा रहे हैं पुलिस की। ये पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी साहब। यहाँ पर आप पुलिस में थे, पुलिस में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक का हेल्थ का इशू, अगर पब्लिक में बीमारियां पैदा हो जाएंगी तो आपकी नौकरी नहीं सपोर्ट करेगी और ना ही आपका ये काम सपोर्ट करेगा। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से एसडीएम साहब आपसे निवेदन है कि अगर ये नियमों के विरुद्ध खुला हुआ है तो इनके खिलाफ पेनल्टी लगाई जाए और इसको बंद किया जाए, इसको ऑर्डर किया जाए, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पुलिस में नौकरी करते हैं, अपने आप को ये बात कर रहे हैं, पुलिस में नौकरी करके आए, इनको इतनी जानकारी नहीं है। और बात करने का तरीका देखिए, इनका एटीट्यूड किस बात का है। अगर ये आज पब्लिक इनके सामने खड़ी है, अगर इनकी बात हम पूछ रहे हैं तो इनको तो सम्मान करना चाहिए। उल्टा ये अपने आप को यहां पर इस एटीट्यूड के साथ शो कर रहे हैं जैसे ये प्राइम मिनिस्टर लगे हैं। अगर आपकी जगह है तो आप काम कीजिए, लेकिन यहां पर एनओसी किसी भी तरह से अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब पब्लिक आपके खिलाफ है। और पब्लिक अगर आपके खिलाफ है तो पब्लिक के पास पूरी ताकत है यहाँ खड़े होकर आपकी किसी मुर्गी को जाने नहीं दे। एक भी आदमी यहां से मुर्गी नहीं ले जा सकता अगर पब्लिक चाहे आपसे। तो बात इस बात से बिल्कुल ना होनी चाहिए। अगर तरीका है आपके पास बात करने का तो आप लोगों के सामने अपनी बात रखिए। एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं करते, ना तो हम करते हैं ना पब्लिक को जरूरत है। यहाँ पर किसी भी तरह से पब्लिक चाहे तो यहाँ पर बैठ सकती है, यहाँ पर एक भी मुर्गी नहीं जाने देगी, ना जाने देगी, ना आने देगी, ना जाने देगी। और जनता के अंदर ताकत है इतनी। ये एटीट्यूड आप किसी और को दिखाइएगा, पुलिस का, नौकरी का, ये बिल्कुल नहीं हमारे को दिखाना। हम आपका पक्ष ले रहे हैं, इसलिए आपको रिगार्ड करना चाहिए, आपको अपनी बात रखनी चाहिए। जिस डिपार्टमेंट ने भी दिए, हेल्थ डिपार्टमेंट देता है, यहाँ पर वेटरनरी डिपार्टमेंट देता है, हम उनसे भी बात करेंगे। विदाउट एनओसी आपने कैसे यहाँ पर मटेरियल दिया? हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं देता है। ये करिए उधर, कौन देता है? हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं देता। किसने दिया? ये कंपनी देती है। कौन सी कंपनी देती है? बैंक की कंपनी है। उन्होंने आपसे एनओसी मांगी? नहीं मांगी। कौन सी कंपनी है? बैंक की। बैंक की पता नहीं, मुझे नहीं पता, बैंक की नाम है उनका। बैंक की कंपनी का नाम है तो कहीं तो होगा उनका ऑफिस। गुरदासपुर में है। गुरदासपुर में है। उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है क्या कंपनी का? देखिए, ये भी मैं यहाँ पर उपायुक्त महोदय आपके संज्ञान में इस बात को लाना चाहूंगा। कोई भी कंपनियां आकर कहीं भी किसी को भी माल दे जाती हैं, आपके पास जब किसी काम को करने की अथॉरिटी नहीं है, एनओसी नहीं है, जब कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ही आपने नहीं लिया कहीं से, पंचायत के पास आपका कोई अधिकारी के पास कागज नहीं है, आप कोई भी शेड कहीं बना लेंगे और बना के आप वहां कारोबार कर लेंगे। किस हद? आपके पास फूड लाइसेंस भी नहीं होगा, फिर तो आपके पास लाइसेंस है यहाँ पर माल बेचने का? तो फिर आप क्या करते हैं? आप कंपनी देते हैं, कंपनी को देते हो तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। कंपनी लाती है, कंपनी ले जाती है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल 100% गलत है। कंपनी का रूल गलत है।
जो भी कंपनी यहाँ पर रूल बना के आप अच्छा देखिए, ये इनको माल देते हैं, इनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, इनका माल कंपनी ले जाती है, उसका कोई बिल देते हैं आपको? माल देते हैं, बिल देते हैं, पैसे देते हैं, नहीं, जब आपको माल देते हैं बिल से माल देते हैं, बिल देते हैं, और आप जब माल देते हो तो उससे बिल लेते हैं आप, तो फिर वो कंपनी का फिर तो आपके पास टाइप हो गया, आपका एग्रीमेंट होगा, कोई एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट अगर है तो विदाउट एनओसी एग्रीमेंट होना नहीं चाहिए था, तो कंपनी जाने, ये गलत है बिल्कुल। आप देखिए, अब आपने बोला ना, अभी इससे पहले मैं पूछ रहा था तो आप मेरे को एटीट्यूड दिखा रहे थे। देखिए, मेरे को एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं नौकर नहीं किसी का, मैं आपकी बात भी रखूंगा, इनकी बात भी रखूंगा, और मैं सीधी सी बात जानता हूं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति, पुलिस में नौकरी करके आए, आपको तो ज्यादा जानकारी चाहिए। ये पब्लिक यहाँ खड़ी हुई है, क्या मूर्ख है? और किसी के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है, इसको लेकर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, और जिस कंपनी ने यहां पर माल दिया है विदाउट एनओसी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पब्लिक के स्वास्थ्य की बात है जहां पर, तो आप ये इस तरह के जो काम कर रहे हैं मुर्गी पालन का, तो आपको जो है यहाँ पर पब्लिक के साथ सहमति लेनी चाहिए, पहले पब्लिक के स्वास्थ्य की भी चिंता करनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं, देखिए यहाँ पर बुजुर्ग माता जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। जी माता जी, आप क्यों आए यहाँ पर, बोलिए। जो बस आए, क्या ऐसे तो मंजे ही है ना, 4 पाइपे पड़ गए हुए बड़े, मैं तो उठती नहीं हूँ। अच्छा, तो देखिए समस्या क्या है ना, बुजुर्ग भी हैं परिवार, और बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है, ये भी लोग को सही जगह अपनी बात कर रहे हैं। क्योंकि आप जब भी कोई काम इस तरह का करते हैं जो पब्लिक के अगेंस्ट हो सकता है, ऐसे कार्यों की अनुमति सही रूप से होनी चाहिए, और हमारे प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए। ये चल कैसे रहा है यहाँ पर, किस आधार पर चल रहा है? जब इनके पास कोई एनओसी नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कैसे यहाँ पर चल रहा है? फिर तो कोई भी आदमी कहीं से भी आएगा, माल देके चला जाएगा। 3 लॉट निकल गए यहाँ पे, 3 मैं तो पब्लिक से निवेदन करना चाहूंगा, आपके पास बहुत ताकत है, आपके पास इतनी ताकत है, यहाँ माल आने मत दीजिए, जाने मत दीजिए। अभी नहीं के सर आने। तो मैं यहाँ पर कुछ महिलाएं खड़ी हैं, उनसे बात कराऊंगा। अच्छा जी, आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, जब ये पोल्ट्री फार्म खुला था, कितने टाइम पुरानी बात होगी ये 1 साल हो गया जी। तो आप लोग उस टाइम विरोध नहीं किया आप लोगों ने? इन्होंने किसी से पूछा नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, हमसे ना तो कुछ पूछा है, हम तो ये सोच रहे थे कहीं ऐसे बार्ग बना रहे होंगे, किराए पे चढ़ानी होगी या कुछ और होगा। अच्छा, लेकिन जब यहाँ मुर्गियाँ आने लगी, रखी मुर्गी यहाँ पर 1 साल हो गए जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। 4था लॉट चला हुआ है ये। अच्छा, हमारा तो रहना मुश्किल है, हम तो खाना नहीं खा पा रहे हैं। ठीक है। कोई पेशेंट हार्ट का है, कोई किडनी का है, कोई कुछ सांस का है, तो हमें तो बहुत दिक्कत है, हम तो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरा निवेदन है, मैं एसडीएम साहब बड़सर से फिर एक बार निवेदन करूंगा कि देखिए, आप व्यक्तिगत रूप से अगर आप इन्होंने शिकायत की है, आप उस पर भी संज्ञान लें, और अगर इनके पास सही कोई अपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जैसा कि ये बता रहे हैं हमारे पास कोई एनओसी नहीं है, तो कोई भी कंपनी आकर किसी भी पंचायत के बिना, किसी कंसर्न अधिकारी के बिना, किसी डिपार्टमेंट के बिना, बिना किसी कंसेंट के यहाँ पर कोई भी काम कर ले, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करें, लोग मर जाएं, किसी के फायदे के लिए लोग मर जाएं, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग सब मर जाएं, कोई फायदा नहीं है। तो डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है कि इस तरह की चीजें बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के जो खोली गई हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि इनके पास जब तक एनओसी नहीं है, इनको बंद कराया जाए, अगर इनके पास एनओसी आ जाए उसके बाद ये काम करें, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता किसी का व्यापार नुकसान हो। लेकिन जब तक इनके पास एनओसी नहीं है, लोगों की सहमति नहीं है, या फिर इसका कोई सही ट्रीटमेंट नहीं है, क्या गाइडलाइंस हैं, ये यहाँ से जो मुर्गियों की बीट होती है वो कहाँ फेंकते हैं? जैसे मुर्गी मर जाते हैं जी, उनको नाले में फेंक देते हैं, उनका प्रॉपर मतलब एक डिस्चार्ज होता है ना, कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो हम मतलब इसका जो है मतलब मुर्गी पालन का, तो वो उसमें मतलब मुर्गी बिजली वाले में इसका होता है, उसमें जला देते हैं। और ये खुले में फेंकते हैं, कोई कुत्ता आ रहा है, कोई कुछ भी आ रहा है, वो फेंक ले जा रहा है, वो अलग बीमारी फैल रही है। बिल्कुल, एक सीधी बात है ना सर, जो गाइडलाइन बंदे फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको ऐसे फेंक दे रहे हैं, और जो पानी मतलब गंदा पानी होता है उसको बीच रास्ते में फेंक देते हैं। चलिए ठीक है, मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इसके ऊपर अपनी राय रखिए। आप लोग क्या मानते हैं कि क्या ये जो पोल्ट्री फार्म खुला है, इसमें जो नियमों का उल्लंघन है, या जो उन्होंने कोई जानकारी नहीं ली या कोई इस तरह की एनओसी नहीं ली, क्या इस तरह के कार्य को अनुमति दी जानी चाहिए? क्या ये लोग अपनी जगह जो खड़े हैं, क्या ये गलत हैं? आप लोग अपना कमेंट करिए, या ये सही है, जरूर बताइए। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से फिर से एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि पब्लिक के हित का ख्याल हमें ही रखना है। अगर जनता ही परेशान है एक व्यक्ति के कारोबार करने की वजह से, और जो बीमारियां पैदा करने का कारण बनेगा, तो कैसे कोई डिपार्टमेंट है, चाहे वो कोई मुर्गी देने वाला है, कोई कंपनी है, कैसे दे रही है?
इस पे आपको संज्ञान लेना चाहिए। कार्रवाई आपकी जो है वो वांछित है और लोग आपसे ये निवेदन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कार्रवाई की जाए। हम